भाई सच सच बताना, कितने महीनों से सोच रहे हो कि एसआईपी शुरू करनी है, पर हर बार नेक्स्ट मंथ कह के टाल देते हो। सर, आपके पास इन 4 बड़े सवालों का जवाब नहीं है। पहला टी, कौन सा फंड चुने? दूसरा, कितने अमाउंट से शुरू करें? तीसरा, वेट, एसआईपी करें या लमसम? और चौथा, वेट, क्या मार्केट नीचे आने का वेट करें? इन्हीं सवालों के चक्कर में आप एक्शन नहीं ले पा रहे। लोगों को लगता है मार्केट टाइम ना जरूरी है। सच ये है कि वेल्थ बनाने के लिए टाइमिंग द मार्केट नहीं, टाइम इन द मार्केट जरूरी है। जितना लेट करोगे, कंपाउंडिंग का जादू उतना ही कम असर करेगा। आज इस वीडियो में हम इन चारों कंफ्यूजन को डिकोड करेंगे और स्टेप बाय स्टेप आपकी एसआईपी जर्नी शुरू करवाएंगे। इस गाइड के बाद आपका नेक्स्ट मंथ वाला बहाना हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। बोल, क्या सही है? पहले बेसिक्स क्लियर करो। एसआईपी कोई स्कीम नहीं, इन्वेस्ट करने का एक सिस्टम है। जैसे नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो और पैसे हर महीने ऑटो डिडक्ट होते हैं, एसआईपी बिल्कुल वैसा ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि नेटफ्लिक्स खर्चा है और एसआईपी आपका इन्वेस्टमेंट। इसका सबसे बड़ा फायदा है रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। जब मार्केट गिरता है तो आपको उतने ही पैसों में ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं। सिंपल लॉजिक, सोना सस्ता होता है तो ज्यादा खरीदते हो ना, बस वही लॉजिक यहां यूनिट्स पे अप्लाई होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट को दुनिया का 8th वंडर कहा जाता है। एग्जाम्पल देखो, HDFC फ्लेक्सी कैप में अगर किसी ने जनवरी 95 में 10,000 की एसआईपी शुरू की होती तो आज उसकी वैल्यू 22 करोड़ से ज्यादा होती। है स्मॉल अमाउंट प्लस लॉन्ग टाइम का जादू। आपका गोल बड़ा हो सकता है, पर शुरुआत सिर्फ 500 रुपीज से भी हो सकती है। पॉइंट ये है कि स्टार्ट करना जरूरी है। अब सवाल, कितना इन्वेस्ट करें? गोल्डन रूल सिंपल है, इनकम का कम से कम 20% सेव करके इन्वेस्ट करो। सेव करो फिर खर्च करो। अगर आप 25 इयर्स में 4 करोड़ का रिटायरमेंट फंड चाहते हो तो रिवर्स कैलकुलेट करो। 14% रिटर्न के हिसाब से आपको लगभग 12,400 महीना इन्वेस्ट करना होगा। अपने गोल को रैंडम नंबर मत रखो, यूज कैलकुलेटर से फिक्स करो। सबसे बड़ी गलती यही होती है, सिर्फ पिछले साल का हाई रिटर्न देखकर फंड चुनना। ये स्ट्रैटेजी फेल होना तय है। इसके बजाय कोर एंड सैटेलाइट स्ट्रैटेजी अपनाओ। अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का 70 से 80% पैसा कोर पोर्टफोलियो में रखो। इसमें आते हैं लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप फंड्स। इनका काम है आपके पोर्टफोलियो को मार्केट की गिरावट में स्टेबिलिटी देना, जैसे एक मंदिर की बुनियाद। बाकी बचा 20% पैसा जाएगा सैटेलाइट पोर्टफोलियो में। यहाँ आते हैं सेक्टरल फंड्स या स्मॉल कैप फंड्स। इनका रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है, ये आपके ओवरऑल रिटर्न्स को बूस्ट करने का काम करते हैं, बिल्कुल मंदिर के चमकते कलश की तरह। अब फंड फाइनल करने की चेकलिस्ट ध्यान से सुनो। पहला, एक्सपेंस रेशियो कम होना चाहिए। दूसरा, फंड मैनेजर का लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड चेक करो। और तीसरा, कंसिस्टेंसी पे फोकस करो, सिर्फ 1 साल के रिटर्न्स पे नहीं। आते जाते 3 प्रो टिप्स ध्यान से सुनो। पहला हुई स्टेप अप एसआईपी। हर साल अपनी इन्वेस्टमेंट को सिर्फ 10% बढ़ाओ। ये छोटा सा स्टेप आपके फाइनल कॉर्पस को लगभग डबल कर सकता है। दूसरा, XIRR देखो। एसआईपी रिटर्न्स देखने के लिए CAGR एक गलत इंडिकेटर है, क्योंकि एसआईपी में पैसा हर महीने जाता है, इसलिए हमेशा XIRR यानी एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न चेक करो, वही असली पिक्चर दिखाता है। और तीसरा, मार्केट क्रैश इज अ सेल। जब मार्केट गिरे तो डर के मारे एसआईपी मत रोकना, वो एक डिस्काउंट सेल होती हैं जहां आपको उतने ही पैसों में ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं। एसआईपी रोकना सबसे बड़ी फाइनेंशियल गलती है। फोटो। अब एक्शन का वक्त है। एसआईपी शुरू करना किसी भी ब्रोकर के ऐप पर सिर्फ 2 मिनट का काम है। अपना फंड चुनो, इन्वेस्टमेंट अमाउंट डालो और सबसे जरूरी, ऑटो पे सेट करो, ताकि डिसिप्लिन अपने आप बना रहे। दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम कोई लॉटरी नहीं है, ये एक प्लान्ड जर्नी है। कल पर मत टालो, आज ही एक छोटा कदम उठाओ। अगर आप चाहते हो कि मैं टॉप 3 म्यूचुअल फंड्स फॉर 2026 पर वीडियो बनाऊं तो नीचे F1 कमेंट करो। इस वीडियो को उन दोस्तों को भेजो जो सिर्फ सोच रहे हैं पर कर नहीं रहे। सब्सक्राइब करना मत भूलना। बोल, क्या सही है?